स्टार प्लस के सीरियल झनक में होने वाली है झनक की मांग में सिंदूर भरने की रस्म और आज इसी रस्म के लिए झनक को सजाया संवारा जा रहा है। असल में पूरा परिवार ये जानना चाहता है कि झनक का पति कौन है। ऐसे में सभी ने तय किया है कि झनक की मांग में सिंदूर भरने की रस्म अदा की जाएगी। इसलिए देखिए कैसे आज आरशी और बिपाशा दोनों ही मिलकर झनक को तैयार करने के लिए पहुंच गई हैं और तैयार करने के साथ साथ उसे ताने भी कस रही है। बेचारी झनक वो बेहद परेशान है। वो नहीं चाहती कि किसी के सामने ये सच आए कि अनिरुद्ध ही उसका पति है। ऐसे में वो घर से जाने की बात भी कहती है, लेकिन आरशी और बिपाशा उस पर भी उसे ताने कसने लगते हैं। आप लोग यहाँ अपनी जिंदगी में खुश रहिए, मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी और आई प्रॉमिस आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तुम सुबह चोरी चुप के भाग जाती ना झनक, तो सबका शक डबल हो जाता कि तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। क्या पता तुम्हारी शादी की पूरी कहानी झूठी थी। कुछ तो ऐसा है झनक जो तुम हम सबसे छुपा रही, इसीलिए भाग रही थी ना। बेचारी झनक तो आरशी और बिपाशा के सवालों के बीच घिरी हुई है। इसी बीच वहाँ पर दादी आ जाती हैं, जो इनके तानों पर ब्रेक लगाती हैं और झनक को तैयार करने के लिए कह देती हैं। अब मन मार के आरशी और बिपाशा दोनों को ही झनक को जबरदस्ती तैयार करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी झनक ने अपने मुंह से सबको बता दिया वो शादीशुदा है, पर उसका पति का वो नाम नहीं बता रही है। पर हमारी जो ठम्मी है, क्योंकि इस घर में कुछ लोग ट्रेडिशनल है, कुछ लोग मॉडर्न है, ठम्मी का इंस्ट्रक्शन है कि ऐसे शादीशुदा औरत तो बिना सिंदूर के नहीं रह सकते। झनक ने काफ़ी बार मना किया कि कश्मीर में ये प्रथा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि सिंदूर लगाना है, पर ठम्मी के इंस्ट्रक्शन से हमें ये सिंदूर सेरेमनी करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जैसे बिपाशा उसको पसंद नहीं करती, बट क्योंकि ठम्मी के इंस्ट्रक्शन है, मैं उसको सजा रही हूँ फॉर द सिंदूर सेरेमनी। ये एक सस्पेंस है जो जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा शो, और फिर हम सभी वेट कर रहे हैं कि झनक का पति आएगा फाइनली, क्योंकि हम सभी को ऐसा लग रहा है कि अनी के साथ भाग कर आई है, अनी के साथ कुछ ना जुड़ जाए। ये टेंशन सबके मन में डेवलप हो चुका है और सब अर्शी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसा ना हो इसीलिए सब ये फिंगर क्रॉस करके देखना चाहते हैं कि अल्टीमेटली कौन है। तो दरअसल ये मेरा ही टेक था कि भाई तुम्हारी शादी हो चुकी तो तुम सिंदूर क्यों नहीं भरती हो। तो मैं ही घर वालों से कहती हूँ कि अगर शादी हो चुकी तो सिंदूर सेरेमनी भी होनी चाहिए। अब पता नहीं कश्मीर में क्या होता है क्या नहीं होता है, पर हम बंगालियों के यहाँ पे सिंदूर की बहुत अहमियत होती है, तो हम उसकी सेरेमनी करवा रहे हैं जो मैंने ही कहा था करने के लिए। हाँ, झनक पे घर के कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं। तो मैं झनक पे पूरा विश्वास करती हूँ और उसको बच्चे की तरीके से ही ट्रीट कर रही हूँ और उससे कहती भी हूँ कि भाई तुम बार बार घर जाने की ज़िद क्यों कर रही हो, मतलब क्या तुमने हमसे झूठ बोला है, तुम्हारा पति है कि नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो वीडियो कॉल करे उसका पति, तो शायद उन सब चीज़ों से बचने के लिए झनक चाहती कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। दरअसल हमारी अप्पू का कैरेक्टर ऐसा है कि जो हम लोग नहीं बोल पाते हैं वो अप्पू बोल देती है ना। तो घर में सारे लोग चिढ़ते हैं झनक से, क्योंकि अनिरुद्ध का उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा है, तो अप्पू और उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो इस वजह से अप्पू को ऐसा लगता है कि ये हमारे घर में रुक जाए, हमारे घर की बहू बन जाए। और जनरली सीन्स ऐसे हुए हैं जहाँ पर अप्पू हमेशा सच्चाई बोल देती है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जो घर में जॉइंट फैमिली में इस तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं। बिल्कुल नेल पेंट्स की तरह हम बिखेरते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के 24/7 रंग। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।